Hello students, welcome to my channel, and we were discussing chemical reactions and equation, in which the topic was type of chemical reactions, and we have already discussed chemical combination reactions, decomposition reactions. Decomposition reactions में हमने पढ़ा था decomposition reactions because of light, because of current, and because of heat. So because of light, it was what? Photolysis. Because of heat, it was thermolysis. Lysis means breakdown, I have told. Now we are going to discuss single displacement reactions. What are these? Giving example, we can learn here. At the displacement reaction, beginning with the single displacement reactions. Single displacement reactions. What is single displacement reaction is a reaction in which an element reacts with a compound to substitute or displace an element in that compound. The result is a new compound. The general form of the reaction is written as C displaces A in AB to form CB and A. See the general reaction. What is displacement? Suppose this one is a compound A and B. Suppose A bond B. It is reacted with C. What C? Why it is displaced? Because C is more electronegative, or it is more reactive than A. More reactive element displaces the less reactive element, and they combine to give another molecule which is C bond B. A is displaced. A is like this. ठीक है, इसे देखें आप. C डिस्प्लेस कर रहा है A को, तो नया कंपाउंड क्या बन जाएगा? क्योंकि C B तो वहीं रहेगा, लेकिन C A की जगह पे क्या आ जाएगा? A की जगह पे आएगा C, और यहाँ बन गया एक नया कंपाउंड, एक न्यू फॉर्मेशन हुआ. और वैसे भी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन. ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. हमेशा याद रखेंगे, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो प्लस माइनस का बैलेंस हमेशा बना रहता है. सपोज करो A था माइनस और B था प्लस. अब रिएक्शन हो रही थी, कुछ ऐसी रिएक्शन हुई. अब A से अगर A को C ने हटाया है तो डेफिनेटली C भी माइनस रहा होगा, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना है. देखते हैं इसको हम कैसे रिट्रीव करेंगे रिएक्शन में. सी Generally, in a single displacement reaction, a less active metal is displaced by a more active metal. सिंगल For डिस्प्लेसमेंट है, example, मेटल से मेटल डिस्प्लेसमेंट in होगा. the reaction of magnesium with copper chloride, magnesium takes the place of copper to form magnesium chloride. अब बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर मैग्नीशियम ने कॉपर को रिप्लेस किया है, कॉपर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मैग्नीशियम. कॉपर इज बीइंग रिप्लेस्ड. सी, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ देखनी होगी. देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है, इस पे चार्ज कितना होता है? +2. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मैग्नीशियम हैज़ एटॉमिक नंबर 12 and it splits electron into 2, 8, 2. If दो इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दें तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाता है 2 and 8. तो अगर दो अगर हम आउटसाइड कर दें, यानी कि मैग्नीशियम की हमेशा टेंडेंसी होती है अपने दो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, और जैसे रिलीज करेगा आउटर मोस्ट में क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल के हिसाब से कोई भी एटम होगा, किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम होगा, वो हमेशा चाहेगा कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? 8. तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3. याद रखेंगे कोई भी मेटल है वो आउटर मोस्ट के मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है. अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, वहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 7 भी निकाल सकता है, वो मैग्नीज है. लेकिन वहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, हम बेसिकली कर रहे हैं जनरल रिएक्शंस की, जिसमें हम देखेंगे एक कोई एलिमेंट है जो कि प्योर फॉर्म में है, जो कि क्या है? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तभी तो उसको हटाएगा. इस पे चार्ज है 2, कॉपर पे भी +2 था. देखो ध्यान से, अभी भी ये बना MgCl2. MgCl2 तभी पॉसिबल है जब मैग्नीशियम पे 2 चार्ज रहे होंगे. तो बहुत आसान है. क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो मैग्नीशियम ने क्या किया? एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये माइनस, तभी तो ये +2 रहा होगा. तो बैलेंस हो गए, ठीक है ना. तो 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन माइनस वाले आ गए. तो ये हमेशा बैलेंस रिएक्शन होती हैं
प्लस माइनस बैलेंस हमेशा बना रहेगा रिएक्शंस में। तो सी रिएक्शन फाइनली क्या हुआ, मैग्नीशियम react with copper chloride, it gives magnesium chloride and copper is displaced, right? It is important to note that in a single displacement reaction, one of the reactants is always an element. याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज For ये है instance, कि कभी कोई let's रिएक्शन होगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट में तो एक जो रिएक्टेंट होगा वो एलिमेंट फॉर्म होगा। व्हाट डज इट मीन बाय एलिमेंट, व्हाई इट इज एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, प्योर, अ प्योरिटी। जब भी आप बोलते हैं एलिमेंट यानी ये वो प्योर है, प्योर एलिमेंट ने एक कंपाउंड फॉर्म के कंपाउंड में रिएक्ट करके एक को हटाया है, याद रखेंगे। तो जब भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जो प्योर वाला होगा इम्प्योर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। consider another reaction एक और where रिएक्शन देखते हैं। magnesium sulfate reacts with copper chloride to form magnesium chloride and copper sulfate. अब जरा इस रिएक्शन को देखेंगे ध्यान से। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है। अगर All the मैग्नीशियम पे time. +2 चार्ज होगा इसका मतलब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज जैसे ही करेगा तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव भी करेंगे कुछ ना कुछ। तो सल्फेट पे चार्ज होता है -2, याद रखेंगे सल्फेट पे चार्ज है -2। तो Is a reaction अगर in सल्फेट which पे an चार्ज -2 है chloride, तभी तो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्ट Magnesium करेगा। takes the place of copper to form magnesium chloride. It is important to note that in a single displacement reaction, one of the reactants is always an element. For instance, let's consider another reaction where magnesium sulfate reacts with copper chloride to form magnesium chloride and copper sulfate. देखें इसे, ये मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, करेक्ट। सल्फेट पे कितना है, -2 चार्ज होता है, याद रखेंगे। तो देखो +2 को -2 बैलेंस कर रहा है, राइट। इसी तरह 2 कॉपर पे हमें ये क्या चार्ज यहाँ पे +2 है, हर एक क्लोरीन में क्या चार्ज है, 1 माइनस 1 माइनस। तो +2 को ये 2 एक एक क्लोरीन के माइनस बैलेंस कर रहे हैं। जब भी डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मैग्नीशियम ने ऑफकोर्स कॉपर को डिस्प्लेस किया है। तो मैग्नीशियम के पास हमेशा याद रखेंगे कभी चार्ज बैलेंस जो होता है वो चेंज नहीं हो जाएगा। मैग्नीशियम +2 था, मैग्नीशियम +2 ही रहेगा। अब वहाँ पे देखो इसने 2 क्लोरीन के माइनस चार्ज को बैलेंस कर दिया। कॉपर के पास भी देखो यहाँ +2 था तभी तो सल्फेट के 2 -2 को बैलेंस कर लिया। तो भले ही डिस्प्लेसमेंट होगा इसका चार्ज बैलेंस हमेशा बना रहेगा, याद रखेंगे चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस्ड। नेक्स्ट, Even though this reaction seems similar to the earlier example, it is not a single displacement reaction because both the reactants are compounds that exchange ions. अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जो आपको ऊपर पहली रिएक्शन दिखाई गई है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन ये जो नीचे वाली रिएक्शन दिखाई गई है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड फॉर्म में है। ये मैग्नीशियम सल्फेट है और ये कॉपर क्लोराइड है। अब याद रखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, कॉपर का क्लोराइड है ये। अब देखो यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, कंबाइंड फॉर्म में है। आपने कहा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें एक प्योर फॉर्म में है। देखो केवल मैग्नीशियम था तो ये क्या है, एलिमेंट फॉर्म में ना। एलिमेंट जब भी हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्योर। अभी मैंने कहा कॉपर क्लोराइड, ये क्या इम्प्योर हुआ, कॉपर इज बीइंग कंबाइंड विद क्लोरीन, तो ये प्योर नहीं हुआ ना, कंबाइंड फॉर्म में हुआ। तो जब भी बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो एक रिएक्टेंट ऐसा होना चाहिए जो कि प्योर फॉर्म में हो। प्योर फॉर्म क्या होता है, एलिमेंट होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो जो सेकंड रिएक्शन है मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड की, वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बस एक एग्जाम्पल दिया गया डिस्प्लेसमेंट के लिए, जस्ट ए डिस्प्लेसमेंट, नॉट द सिंगल डिस्प्लेसमेंट। नाउ An acid-base reaction acid-base reactions is a क्या special होता kind of displacement बहुत reaction interesting point. between an acid Acid and or a base. Most acids have the general formula HA, where A is an anion, Anion. while most bases have the form BOH, where B is a cation. In an acid-base reaction, याद the रखेंगे। hydrogen ions of an acid देखो एसिड बेस रिएक्शन जो होते हैं ना, ये एक एसिड, याद रखेंगे एसिड बेस आपने रहा, आप चाहे कर दो एसिड बेस रिएक्शन या कह सकते हो आपको न्यूट्रलाइजेशन। तो एक ये है एसिड और ये है बेस, ये एनायनिक है
और ये एक तरफ कैटायनिक फॉर्म है, याद रखेंगे। ये कैटायन है, एक एनायन है। रिएक्शन होगी, क्या बना देगा? एक बना देगा, याद रखेंगे। यहाँ भी प्लस माइनस बैलेंस्ड है। कैसे? बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर H प्लस है तो ऑफकोर्स ये जो A लिखा है ये माइनस चार्ज होगा। अगर OH माइनस है तो ऑफकोर्स B वाला क्या होगा? प्लस माइनस होगा। हमेशा प्लस माइनस बैलेंस रहेगा। तो ध्यान से देखो, आप रिएक्शन करते हो तो क्या बना देगा ये? बहुत इंटरेस्टिंग है। HOH, H प्लस OH माइनस, देखो फिर से प्लस माइनस बैलेंस हो गया, और प्लस साथ में A माइनस और B प्लस, देखो बैलेंस हो गया। तो यही होता है, ये जो बनेगा तुम्हारा सॉल्ट बनेगा, और ये क्या बन जाता था? वाटर। तो कभी भी कोई एक एसिड और कोई एक बेस की रिएक्शन होगी, हमेशा वाटर प्लस सॉल्ट बनेगा। इसे हम जरा प्रॉपर्ली देखेंगे। react with the hydroxide ions of a base to form water. Therefore, in the general form of an acid-base equation, HA, an acid reacts with BOH, a base, to produce HOH. water, and a salt, BA. An example of an acid-base reaction जिसे आप HOH लिखते हो, HOH क्या है? H प्लस OH माइनस। इसे जनरली कैसे लिखा जाएगा? इसे लिखा जाएगा बेटा इस तरह, H2O। फॉर्मूला है ये, याद रखेंगे। ये फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और ये क्या है? आयन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज है। लेकिन इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या होना चाहिए? C6H12O6 का इसका एग्जैक्ट फार्मूला ऐसा होना चाहिए, याद रखेंगे। CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHOH होल 4, यानी CHOH 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 CHOH, ऐसे लगातार बॉन्ड बनते चले जाएंगे नीचे तक 4 बार, और नीचे लगा होता है CH2OH। जरा काउंट करेंगे तो 4 कार्बन इधर, 5 6 हो गए, राइट। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन, ये 2 इधर अंदर हैं, तो 2 इंटू 4 8, करेक्ट, 9 11 12, C6H12O6। तो फॉर्मूला इज डिफरेंट, राइट। तो फॉर्मूला जब प्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूला में क्या होता है, आप जनरली कर देते हो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये क्या होता है, और ये जब बना है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। डिफरेंस होता है दोनों में।